दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वहां के पारा को हाई कर दिया गया है। जबरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार पर उनकी ओर से निशाना साधा गया। यह उनका दूसरा राउंड था। चुन चुन कर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के उनकी ओर से कामकाज गिनाए गए, तो वहीं केजरीवाल के मॉडल को पूरी तरह से फेल करार दिया गया। लेकिन योगी का एक मॉडल दिल्ली में किस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है, उसको बताते हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद से मैं पाई रोड आपके पास आया, सड़कें कितनी खराब हैं। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। मंगोलपुरी, विकासपुरी, राजेंद्र नगर, वही धार वही प्रहार, सिर्फ जगहें बदल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के सियासी तरकश से निकलने वाले आरोपों के बाण वही है। भ्रष्टाचार, गंदी यमुना, टूटी सड़कें हो या फिर पीने के पानी की समस्या, योगी ने विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी को फिर घेरा तो आपकी तरफ से संजय सिंह ने पलटवार किया। हमारे यहाँ यूपी में अवधि में कहावत है कि नानी के आगे ननियौरे बखान ना करे चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं, तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। हालांकि आज दिल्ली में योगी के भाषणों से ज्यादा उनके एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल की चर्चा है। दिल्ली बीजेपी के संकल्प पत्र में सरकार आने पर दिल्ली में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का वादा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा पर योगी के इस मॉडल को दिल्ली की महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है। यूजुअली अगर आप देखो तो नॉर्थ कैंपस एंड ऑल जाओ तो बाहर ऐसे बहुत पार्क्ड कार्स या फिर पार्क स्कूटीज होती हैं, एंड दे पास कमेंट्स या दे जस्ट सी कि हम देखते हैं लड़कियां बाहर आ रही है कैसे। तो इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज कोई अगर हम अपने स्टाफ को भी बोलें तो वो एक्शंस नहीं लेंगे, दिल से कि तुम ध्यान रखो बस। अगर हमें ऐसी प्रोटेक्शन मिल रही है आउटसाइड ऑफ कॉलेज प्रेमिसेस एज वेल, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। वहीं आम आदमी पार्टी एंटी रोमियो स्क्वाड के वादे को केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल को सिरे से नकार रही है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखित में ये मान लिया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है दिल्ली में कानून व्यवस्था को स्थापित करने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में। ये लिखित में मान लिया, इसके लिए उनको एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ेगा। अगर कोई महिला को परेशान होती है, कोई भी मर्द किसी को परेशान करता है, दिल्ली में एडिक्वेट कानून है। अगर पुलिस हमारी मुस्तैद रहे, मदद करे, तो अपने आप ये क्राइम कम होता है। इसके लिए कोई अलग तरीके के स्क्वाड्स की जरूरत नहीं है जिससे मिसयूज होता है। विपक्ष भले ही एंटी रोमियो स्क्वाड को तरजीह न दे, लेकिन जिस तरह से यूपी में मंचलों का योगी की पुलिस इलाज करती है और जिस तरह अब दिल्ली में भी महिलाएं उस मॉडल के पक्ष में मुखर हैं, योगी का मॉडल दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मजबूती दे सकता है। वहीं राहुल गांधी भी आज दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी के लिए लौटे और जबरदस्त तरीके से अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया गया। अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमले करते हुए एक तरफ शीश महल के मामले में घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ कथित शराब घोटाले को लेकर भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। तो अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नेशनल हेराल्ड केस की याद दिला दी। दिल्ली चुनाव के प्रचार में री एंट्री करने से पहले राहुल गांधी नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ की, भगवान को नमन किया और पुजारी से तिलक करवाया। मंदिर से निकलकर राहुल सीधे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की दलित बस्ती में पहुंचे और वहां रहने वाली महिलाओं से बातचीत की। वाल्मीकि मंदिर में पूजा और दलित बस्ती के दौरे से चुनाव प्रचार में हुई देरी को दुरुस्त करने के बाद राहुल ने ओखला और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं।
दिल्ली में कांग्रेस को लड़ाई में लाने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है, लेकिन कांग्रेस की चुनौती सिर्फ आप और बीजेपी नहीं, दिल्ली के महादंगल ने इंडिया ब्लॉक की दरार को और बढ़ा दिया है। 30 जनवरी को अखिलेश यादव रिठाला में केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे। सांसद इकरा हसन समेत कई और एसपी नेता आपके लिए वोट मांगेंगे। टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा भी केजरीवाल को समर्थन देने दिल्ली आएंगे। शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो हर चुनौती से पार पालेगी, लेकिन केजरीवाल को मिल रहे अखिलेश और ममता के साथ से पार्टी भड़क गई है। अखिलेश जी ने भी कोई 10 साल वहाँ 5 साल कोई बहुत खास सरकार नहीं चलाई। जैसी उनकी 0/0 थी, वैसे केजरीवाल की 0/0 है। मैं अखिलेश जी से तो ये सवाल बनता है ना कि आपके पिताजी को इन्होंने सबसे भ्रष्ट मुख्य लोगों में एक फहरिस्त बनाई थी, तो क्या आज वो फहरिस्त आपको स्वीकार्य है? एक ज़माना था जब वो स्वयं केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत बोला करते थे, तो क्या उन्होंने अपनी बात बदल दी या सर्कमस्टांसेस बदल गए? समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाद असम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं, अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जम के जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के। लेकिन अजमल की इस अपील ने बीजेपी को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बार फिर आप पर हमले का मौका दे दिया है। AIUDF के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है कि दिल्ली की जनता सेकुलर आपको वोट दे, जिसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। उन बदरुद्दीन अजमल का सीधे अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान करना दिखाता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। भाजपा अपनी जितनी मर्जी बी टीम और सहयोगियों को उतारती रहे, उनसे समर्थन दिलवाती रहे, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं। भाजपा अपने लोगों को उतार कर कुछ भी बुलवाती रहे, क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 को सबसे तेज नतीजे आप ABP न्यूज पर जरूर देखिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।